जीतने के लिए कभी कभी हार को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। और जब हार सिर्फ 432 वोटों की हो तो उसमें शासन और जनादेश के सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। आज हम लोंगतलाई वेस्ट में एक बहुत ही करीबी चुनावी नतीजे की पड़ते खोलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मिजोरम के दिल में, लंगतलाई वेस्ट। ये घुमावदार पहाड़ियों और जीवंत समुदायों की जमीन है, जहां हर एक आवाज की अपनी एक कहानी है और हर एक वोट का अपना एक वजन। 432 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बारीक लकीर है, वो धागा है जो 2023 में जीत को हार से अलग कर रहा था। आज हम इसी नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो ठीक है, आज की हमारी पड़ताल का रास्ता क्या होगा? सबसे पहले हम लोंगरतलाई की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर नतीजों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम विश्वास बनाने के 4 स्तंभों को समझेंगे और शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में इस सवाल पर लौटेंगे कि जनादेश असल में होता क्या है। किसी भी चुनावी कहानी को समझने की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है, वहां के लोगों से। तो चलिए लोंगरतलाई वेस्ट के सामाजिक और राजनीतिक मिजाज को जानते हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ मिजो यानी लुशाई समुदाय बहुसंख्यक है और चकमा समुदाय भी एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, यहाँ जनजातीय संस्कृति, उनकी पहचान और सबसे जरूरी जमीन पर उनके अधिकार, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र हैं। और एक बात जो लोंगतलाई को बहुत खास बनाती है वो है यहाँ के लोगों की राजनीतिक ऊर्जा। आप देखिए, वोटिंग परसेंट लगातार 80% से ऊपर रहा है। यहाँ कोई साइलेंट मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी राय रखता है और उसे जाहिर करने से पीछे नहीं हटता। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो यहाँ के वोट पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। ये टेबल हमें सीधे लोगों की जिंदगी में ले जाती है। देखिए, खराब सड़कें सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं है, वो तो गांव को दुनिया से अलग कर देती हैं, रोजी रोटी पर असर डालती हैं। जनजातीय कल्याण की चिंता सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई है। और इन सब के बीच एक अच्छी नौकरी, अच्छा स्कूल और एक अच्छा डॉक्टर, ये तो हर किसी की जरूरत है। तो इन सब जमीनी हकीकतों को दिमाग में रखते हुए अब हम 2023 के नतीजों का विश्लेषण करते हैं। आखिर ये 432 वोटों का फासला बना कैसे? ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। MNF को 43.57% वोट मिले, जो काफी मजबूत है। लेकिन यहाँ देखिए, जोरम पीपल्स मूवमेंट या ZPM एक नई पार्टी, और उसे मिले 9.27% वोट। जब जीत का अंतर सिर्फ 1.27% हो तो ये 9.27% वोट गेम चेंजर बन जाते हैं। साफ है कि ZPM ने सत्ता विरोधी वोटों को बांट दिया और चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल दिया। तो उस वक्त मैदान में क्या चल रहा था? एक तरफ अभियान की अपनी ताकत थी, एक अनुभवी उम्मीदवार, एक मजबूत जमीनी नेटवर्क, और बाहर एक बड़ा मौका था, सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, सबसे बड़ा खतरा था ZPM का आना, जिसने इन नाराज वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। ये पूरी स्थिति हमें लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी सिद्धांत की याद दिलाती है। राजनीतिक भाषण, खासकर चुनाव के दौरान, जिम्मेदारी और एक सूचित जनता बनाने की प्रतिबद्धता से जुड़ा होना चाहिए। जब फासला इतना कम हो तो हर एक शब्द की कीमत होती है। गरिमा और सच्चाई सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, वे एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद हैं। ठीक है, तो ये तो हुई विश्लेषण की बात। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? विश्वास को दोबारा कैसे बनाया जाए? अगली जीत की रणनीति कैसी होनी चाहिए? ये पुराने आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाते हैं। MNF का एक वफादार वोट बेस है जो लगातार 45% के आसपास रहता है। लेकिन ये एक सीमा भी है, एक छत। असली चुनौती सिर्फ इस बेस को बनाए रखना नहीं है, बल्कि इस 45% की दीवार को तोड़कर उन वोटरों तक पहुंचना है जो अभी तय नहीं कर पाए हैं। इस दीवार को तोड़ने के लिए एक व्यापक नजरिए की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब, चुनौती को 4 तरफ से देखना होगा। पहला, चुनावी गणित; दूसरा, संगठन की जमीनी पकड़; तीसरा, विकास और विश्वास की कहानी; और चौथा, समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल। जीत के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं उम्मीदवार की। मतदाताओं से दोबारा जुड़ने के लिए 3 चीजों पर काम करना होता है: विश्वास, काम और छवि। मतलब अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को सबसे आगे रखना, ऐसे वादे करना जिन्हें पूरा किया जा सके और नापा जा सके।
और पर्सनल कहानियों के जरिए लोगों से एक इंसान के तौर पर जुड़ना। चलिए अब इस पूरी रणनीति को एक ठोस 90 दिन के एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक 90 दिन का अभियान कुछ ऐसा दिखता है। इसे आरोहा मॉडल समझिए। शुरुआत होती है शांत और सधी हुई प्लानिंग से, फिर छोटी छोटी जमीनी बैठकों का दौर शुरू होता है। इसके बाद बड़ी रैलियों से माहौल में तेजी आती है और आखिर के दिनों में पूरी ताकत हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने में झोंक दी जाती है। ये धीरे धीरे कदम दर कदम माहौल बनाने की कला है। और आज के ज़माने में जहां हर हाथ में मोबाइल है, डिजिटल रणनीति बहुत अहम हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सही जानकारी फैलाना, छोटे छोटे वीडियो से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना और फेक न्यूज़ का तुरंत जवाब देना, ये कम खर्च में ज़्यादा असर डालने का सबसे कारगर तरीका है। और हाँ, जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हमें विश्वास की भी बात करनी होगी। भारत का DPDP फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि एक वोटर की जानकारी कोई सामान नहीं है। इसके लिए सहमति जरूरी है और इसका इस्तेमाल एक मकसद के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ होना चाहिए। असल में विश्वास जीतने का मतलब है लोगों की इज्जत करना, और इसमें उनके डेटा की इज्जत करना भी शामिल है। तो चलिए अब आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार समझते हैं। इस जनादेश का असली मतलब क्या है? हम अपने उसी सवाल पर वापस आते हैं। 432 वोटों का ये मार्जिन आखिर है क्या? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों का एक सीधा और साफ संदेश है। ये एक मांग है बेहतर शासन के लिए, एक भरोसेमंद प्लान के लिए। ये एक फुसफुसाहट है जो अगर न सुनी गई तो एक दहाड़ बन सकती है। याद रखिए, भविष्य का फैसला सबसे ऊंची आवाज से नहीं होगा, बल्कि उस प्लान से होगा जो लोगों को रोजगार, बेहतर सड़कें, सुविधाएं और न्याय दे सके। असली जीत एक ऐसी व्यवस्था बनाने में है जो लोगों की समस्याओं को सुलझाए और जो किसी एक चुनाव से कहीं आगे तक चले। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,